नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में। तो ग्रुप डी सीईटी की कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स कोटे के लिए स्पेशल वीडियो रहेगा। कट ऑफ की वीडियो डाल चुके हैं पहले, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो बात करेंगे स्पोर्ट्स कोटे के बारे में। पहले तो आप सभी ने देखा होगा 95% कह सकता हूँ यूट्यूबर पर वीडियो जो डाली गई हैं स्पोर्ट्स कोटे की, ईएसपी की कट ऑफ 65, 60, 58 इस तरीके से बताई गई है। 95% बिना कोई विश्लेषण किए, बिना कोई एनालिसिस किए वैसे ही कट ऑफ बता रखी हैं, एक दूसरे की देख के। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे पे कोई एनालिसिस नहीं कर रखा, सिर्फ ठा गए एक दूसरे की कट ऑफ। हाँ, उसने 65 बता रखी तो 64 बता दी। ठीक है, इस तरीके का बता रखी है। आप बात करांगे स्पोर्ट्स कोटे की कंप्लीट। ठीक है, और खेल कोटे तक संबंध रखो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, ग्रुप डी ईएसपी ओनली, सिर्फ खेल कोटे का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे अपना ज्वाइन कर लियो। ठीक है, वहाँ पर अपने खेल कोटे तक जुड़ी भर्तियाँ की जानकारी जो है मिलती रहेगी, और साथ में जो चल रहा है ईएसपी कोटा का उसके बारे में। तो बात करांगे आप जर्नल को, किस कट ऑफ क्या रहेगी, BCA की क्या रहेगी, BCB की क्या रहेगी, और SC कैटेगरी की क्या रहेगी, इसके बारे में बात करांगे। सीटें आपकी, आपको पता ही है, 1300 से 1350 कह सकते हैं, या 1200 सीटें कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है 13,536 पोस्टें हैं, उनमें से आपको 10% के हिसाब से 1300 बननी चाहिए, लेकिन पूरी 1300 नहीं बनेगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा ग्रुप डी 18,218 की भर्ती आई थी 2018 में, जिसकी एक लिस्ट और खेल कोटे की बाकी है। ठीक है, खेल कोटे की एक और लिस्ट और आनी है, तो इसमें आपको 1518 सीटें मिली थी। ठीक है, अगर इसका 10% करते तो 1800 मिलनी थी, तो सीटें थोड़ी कम मिली थी। ठीक है, वही काम होगा यहाँ पे भी। 13,536 में से 13,536 में से लगभग 1200 1250 सीटें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब बात आती है कट ऑफ के बारे में। तो ईएसपी एक ऐसा कोटा जो अचीवमेंट के बेस पे प्राप्त होता है। ठीक है, मैं जर्नल में हूँ। ठीक है, मैं जर्नल में हूँ, क्या करें, मेरी इनकम 6 लाख से कम है। एक फार्म लिया ईडब्ल्यूएस का, नंबरदार के साइन करवाए, पटवारी के साइन करवाए, अप्लाई कर दिया, तहसीलदार ने वेरीफाई करके ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना दिया। क्या अचीवमेंट हुआ मेरी? बस मेरी फैमिली इनकम और मेरी जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से बन गया हो। लेकिन ईएसपी कोटा की है, एक अचीवमेंट है। ठीक है, जिसमें एक कैंडिडेट या एक खिलाड़ी कह सकते हो अपनी मेहनत के बेस पर स्टेट में मेडल लेके आवा, नेशनल में मेडल लेके आवा, वह एक अचीवमेंट है उसकी, और यो कोटा सबका तो रखो नहीं। तो कट ऑफ बताने से पहले कम से कम, अब ये कट ऑफ बता रखी हैं तो सीधी बात है, खेल कोटा वाले का तो वैसे बढ़क बना रखी है। ठीक है, जिसने 65 कट ऑफ देख ली, 65 के वाले, देखो मैं ये नहीं कहता कि खेल कोटे वाले पढ़ते नहीं, पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वही बात है, 5 से 7% ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो 60+ स्कोर करके होंगे इसमें ग्रुप डी के पेपर में। ये नहीं कहता कि पढ़ते नहीं होंगे, 5-7% कि वो ग्रुप डी का पेपर में 60+ लेके होंगे, नहीं तो बाकी मेरे भाई सारे 60 से नीचे नीचे हैं। 60 से क्या, 50 से नीचे मिलेंगे। किसी के 52 ठीक है, किसी के 53 ठीक है, किसी के 48 ठीक है, किसी के 47 ठीक है। ठीक है, तो जिसकी 65 की और 60 की कट ऑफ देख ली, उसके तो वैसे पसीने छूट गए, मेहनत भी कर ली, ग्रेडेशन भी बनवा लिया, लेकिन फिर भी जो है कट ऑफ देखा तो वैसे पसीने छूटेंगे उसके। तो फायदा क्या हुआ उसको अचीवमेंट का? तो एक तो सिंपल बात है, कोटा कौन सा है? अचीवमेंट कोटा है, जो प्राप्त करी गई है, ना कि एक कागज का बेस पर। BCA का सर्टिफिकेट बना है, SC का सर्टिफिकेट बना है, वो तो आप चलो जिस मतलब जहाँ आपका जन्म हुआ उस हिसाब से जिस भी कैटेगरी में हुआ है वो बनते हैं, लेकिन ये एक अचीवमेंट कोटा है। ठीक है, एक बात और क्लियर कर दूं, जर्नल के कैंडिडेट कुछ 2-4 कैंडिडेट कैश के 5-7 कर सको, कुछ हाँ मनमो भी बैमो उसका है कि जर्नल वाले ना 50% नंबर लेने हैं खेल कोटे में ना, 50 नहीं लेने। ईएसपी में आ गए आप, ईएसपी खेल कोटा के अंतर्गत जर्नल, BCA, BCB, SC ये इसके अंदर आएगी। जर्नल में ओपन कोटा जो जो जर्नल ओपन है उसमें आपको 50% लेने हैं। ईएसपी में जर्नल ने को लेने उसकी 40 ही लेनी है, 40% नंबर लेने हैं, 38 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो
जो जर्नल ईएसपी के दायरे में आवे हैं 39-40% नंबर लेने हैं, 38 नंबर लेने हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट इस बात पर भी बहस कर रहे थे। ठीक है, तो ईएसपी में जर्नल बीसीए बीसीबी एससी जितने भी आए उनके लेने 40% है। बात करा कट ऑफ की क्या कुछ रहेगी, इसके बारे में बात करा तो उससे पहले कुछ बारीकी सी जानकारी आपने दे दूं, अच्छे से समझते होगे। ठीक है, कुछ बातें आपको बता देता हूँ। और खेल कोटे की लगभग कह सकते हो 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, बाकी खेल कोटे वाले लगभग सभी कैंडिडेट जानते भी होंगे अच्छे से और सब्सक्राइबर भी हैं अपने। ठीक है, एक बात बता देता हूँ, ग्रुप डी की भर्ती आई थी 2018 की, 18,218 पोस्टें थी। ठीक है, अच्छे से पता है। 1518 सीटें जो है अकेली खेल कोटे की थी। ठीक है, उसी की लिस्ट एक खेल कोटे की लगनी बाकी है। 15 दिन में लग जियो, 10 दिन में लग जियो, 20 दिन में लग जियो। इसके बारे में भी जानकारी बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा हमने। ठीक है, जो ये इस भर्ती की बाट देखने लायक रहे हैं। 1518 जो सीट थी उनका अब रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। 1518 की 18 का रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। सीएम साहब की भी मंजूरी है, ओएसडी साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं। लेटर जारी हुआ था स्पेशल सीएस ऑफिस की तरफ से, तो इसका रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। यहाँ पर इस कंडीशन पर जो अभी 1518 सीटें थी करंट में, जो इसकी एससी कैटेगरी की सीटें नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, सीईटी पर नहीं आया हूँ अभी। इसकी जो 2018 की भर्ती है, अब जो यह लिस्ट लगेगी 15 दिन में लगी हो, 20 दिन में लगी हो, यह लिस्ट लगेगी, इसमें भी एससी की सीट खाली जाऊंगी। और यह बात पूरा होगी, एससी की सीट के रहेंगी खाली रहेंगी सीईटी में भी। ठीक है, इसमें भी खाली रहेंगी 100%। ठीक है, तो इसका जो है रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। ग्रेडेशन बहुत ही कम बची हुई हैं जो ओरिजिनल हैं, सभी जो ग्रेडेशन है वेरीफाई होने लग रही हैं, प्रोसेस में है स्पोर्ट्स कोटा में। तो इसका रिजल्ट रिवाइज होके बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत कुछ देखने को आपको खेल कोटे में मिलेगा। बात आवा है इसकी सीट खाली जाऊंगी, सीईटी में गारंटी का साथ कह सकता हूं। हाँ, आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, चाहे जर्नल में हो आपने नंबर 38, 38 और 38 और 38 ये लेने जरूरी हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। 5 नंबर आपके बाद में जुड़ेंगे, आपके द्वारा 95 में 38 होने जरूरी है। 39 नंबर हैं आपके द्वारा और 38 नंबर हैं, इस बात का भी ध्यान रखियो, ना कि क्वेश्चन। ठीक है, तो 38 नंबर होने जरूरी हैं। एक क्वेश्चन 0.95 का है। ठीक है, तो 38 नंबर होने जरूरी हैं। उसके बाद 5 नंबर हैं जो वाले नहीं है, वो अलग बात है। अगर हैं तो भी बढ़िया है, नहीं है तो भी बढ़िया है। अगर हैं तो बिल्कुल ही बढ़िया, 5 नंबर और बढ़ जाएंगे तो वह बाद में जुड़ेंगे। अगर 37 नंबर आए आपका तो 5 में जोड़ने का कोई फायदा नहीं, आप बाहर हो। ठीक है, तो ये नंबर तो लेने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कट ऑफ की। तो जर्नल में जिसके भी 42-43 नंबर बनेंगे वो सिलेक्ट होगा सीईटी ग्रुप डी में। बीसीए में जो 38 नंबर हैं जिसके, बीसीबी में भी 38 नंबर हैं जिसके, वह सिलेक्ट होंगे। ठीक है, एलिजिबल हो जियो इन 3 कैटेगरिया में सेलेक्ट हो। एससी की सीट खाली जाऊंगी। ठीक है, ना ये सीट और किसी ने मिले। ठीक है, तो एससी की सीट खाली जाऊंगी। बीसीबी और बीसीए के अगर 38 नंबर हैं तो भी हो जाएगा। जर्नल में अगर 42 नंबर भी हैं आपके, नंबर की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, अब भी ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो 42-43 नंबर भी हैं तो भी आप सिलेक्ट होगे और इनका रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। बहुत कुछ उरत था हमने, जो ये रिजल्ट रिवाइज होगा नहीं उरत अब स्पोर्ट्स कोटा में, यहाँ तक स्पोर्ट्स कोटा में बहुत कुछ देखने में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक बात मान के चलो, कम से कम ये कैक्स को 500-600 बच्चे यहां से निकल के यहां चले जाओगे। ठीक है, यहां से निकल के यहां चले जाओगे, क्योंकि अगर यह लिस्ट 15 दिन में या 20 दिन में लगे है तो वह सीईटी का इंतजार थोड़े करेंगे, वह तो यहां ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ये बच्चे यहां पर भी हैं, स्पोर्ट्स कोटा में भी यहीं पर भी हैं वह, तो वहीं बच्चे यहाँ पे भी हैं। और जो बच्चे यहाँ पर 25-30 नंबर पर थे नहीं, जिसके 25-30 नंबर थे, वह बच्चे यहाँ पे 48, 51, 52 इन नंबरों पर खड़े हैं। क्यों?
पर्सनली मैं फ़ोन कॉल भी करता हूँ, देखो स्पोर्ट्स कोटे वालों के पास कॉल आते भी हैं, मैं खुद भी कर लेता हूँ कुछ कैंडिडेटों के पास। तो ये कैंडिडेट यहाँ पर भी खड़े हैं, अगर ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर तो सीधी बात है, वैसे छीड़ होनी है। तो समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी स्पोर्ट्स कोटे के कैंडिडेट हैं, ठीक है, कट ऑफ यही रहेगी, समस्या लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक बात और देख लो, थोड़ी बात और बता देता हूँ। जो 2018 की, देखो वीडियो तो लंबी होगी, देखो ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है मान लूँ, लेकिन वही बात है, अगर बातें स्पष्ट नहीं हुई तो कोई फायदा भी नहीं है। 2018 की जो ये भर्ती है ना, अब जो 500 से 600 कैंडिडेट अब जो लगेंगे, ठीक है, रिजल्ट रिवाइज होने के कारण जो भी लगेंगे 500, 600, 450, 400 जो भी लगेंगे, सभी के नंबर 41 से क्या हैं, नीचे हैं। सभी के नंबर कितने, 41 से नीचे हैं। 41 भी 3-4 कैंडिडेट के ही हैं बस, उसके बाद सारे 40, 39, 38, 37 इतने नंबर वाले हैं। तो इसकी कट ऑफ आप 60-65 पे कैसे लेके जा रहे हो? कट ऑफ ये रहेगी, समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, हर जानकारी वहाँ पे शेयर करता रहूँगा। बाकी आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा मैटर क्या है, ठीक है। ग्रेडेशन इतनी नहीं है, ठीक है। और जो फर्जी बनी हुई हैं, जो भी लगे थे, जो 2 साल 3 साल 4 साल जिसको भी लगे होंगे, जो 1518 में लगे हैं, उनकी भी ग्रेडेशन वेरीफाई हुई है 3-4 दिन पहले, ठीक है। सारे की वेरिफिकेशन होने लग रही है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ अच्छी, जो सीईटी है ना, ये जो सीईटी अभी लिया है ग्रुप डी का स्पोर्ट्स कोटे की सारी कार्रवाई खेल विभाग ही करेगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही करेगा। एचएसएससी के सिर पे बोझ नहीं छोड़ा है, एचएसएससी के सिर से बोझ उठा के खेल कोटे को दे दिया है कि खेल कोटा ही, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वही वेरीफाई करे पहले, उसके बाद ही लिस्ट लगनी है। कहीं आप अब तो लगा दो, ग्रेडेशन को अच्छे से चेक ना करो और फिर बाद में ड्रामे हुए कि वो फर्जी लग गया, इसकी ग्रेडेशन बाद की है, इसकी ग्रेडेशन उस गेम की है, उस गेम की है, तो या फेडरेशन को नहीं वा को नहीं, तो यो मैटर पहले जो है अच्छे से निपटारा होगा इसका। तो यो मामला है, अच्छे से समझ गए होगे बात ने। बाकी वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर भी कर देना। इसी के साथ